देखिए, आज का वीडियो है ज़मीन विवाद में थाना बीएनएस की धारा बीएनएसएस की धारा 164 और सीआरपीसी की धारा 145 ज़मीन विवाद कब्जा को लेकर 2025 में क्या नया कानून बना है। इसमें बहुत सारे धारा को चेंज कर दिया गया है और पहले चलता था सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब धारा चलता था। इस धारा का चेंज कर दिया गया, बहुत सारा धारा का नंबर तक चेंज हो चुका है। और आज का वीडियो में हम बताने वाले बहुत महत्वपूर्ण होने वाले भाई, यहाँ पर नया कानून क्या बना है 2025 में, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले। बहुत सारे कानून चेंज हो चुके हैं, न्यू रूल आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, ज़मीन विवाद से लेकर के थाने को क्या पावर है ज़मीन विवाद में, वो भी हम चीज़ बताने वाले हैं। पूरा अपडेट आपको मिलने वाले, वीडियो में जुड़े हुए हैं, जुड़ के रहो, आप पूरा जानकारी ले लो। एक मेरा नया चैनल है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, सपोर्ट माय न्यू चैनल, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा को ज्वाइन कर लीजिए, ज़रूरी है। इंस्टा को फॉलो कर लेना है आप लोग को, ठीक है, उसका भी लिंक हमने दे दिया है। और कटीन पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, समझ पा रहे हो। तो चलो मैं एक एक चीज़ को आप लोग को बताता हूँ। देखो, ज़मीन विवाद में जो है एक बहुत बड़ा जो है डिसीजन आया, फैसला आया। और दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे, आप लोग को नहीं पता होगा कि इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग को बहुत ज़रूरी है। इसमें थाना को क्या पावर है। अब आप लोग सोचते होंगे व्हाट इज़ पावर ऑफ पुलिस स्टेशन, थाना को क्या पावर है। तो क्या मिला हुआ है पावर, उसको क्या कर सकता है थाने का, दरोगा क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकता है। तो थाना वाले पुलिस ज़मीन विवाद में जो है क्या क्या कर सकता है, उनको क्या क्या पावर्स है, वो जो है ज़मीन विवाद में लेकर के क्या क्या आगे कर सकता है, इस वीडियो में हम पूरा आपको बताने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हो, और वीडियो को लाइक कर देना अगर पुराने हो तो भाई, और कमेंट में अपना रिप्लाई ज़रूर देना। कुछ पूछना हो तो इंस्टा पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ यहाँ कमेंट बॉक्स में। देखो, हमारे देश में क्या है कि नया कानून लागू हो चुका है, आप लोग को भी पता होगा, बहुत सारा धारा चेंज हो चुका है। और नया कानून लोगों को बहुत सारे पता नहीं है, पहले कानून चेंज हो चुका, पहले सीआरपीसी चलता था, आईपीसी चलता था, अब उसी कानून को चेंज किया गया है। और अभी हम इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, बदल चुका है। पहले आपको कानून का नाम जो है क्या मिलता था, आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, ये सब सुनने को आप लोग को मिलता था। और क्या अब लेकिन आपको जो है बीएनएस की धारा सुनने को देखने को मिलेगा, बीएनएसएस की धारा को सुनने को मिलेगा। लेकिन पुराने केसों में, जो भी पुराना केस चल रहा भाई, देख पा रहे मेरे पास ये फाइल, देखो ये जो फाइल, कितना पुराना केस है पता है आपको। ये फाइल लगभग 25 साल से है, तो ये पुराने केस का है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये पुराना केस हो गया, ये पुराना केस का हो गया, ये पुराना, नीचे आप फाइल का हालत देख के आपको पता चलता होगा। और उसके बाद ये जो ये ऊपर यहाँ देख पा रहे हो, ये नए केसेस हैं जो हमारे पास 2024 में जो केसेस आए हुए हैं, ये जो देख पा रहे हो, इसमें भी कुछ पुराने एक दो केसेस है जो कि है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये हालत है केस का, और भी केस दूसरा जगह रखा हुआ है। ये सब केसेस हम कोर्ट में लड़ते हैं, तो आप लोग को आज बताने वाले हैं। हम अपने कोर्स जैसे देखिए, एक होता है पढ़ाई करना, हम तो पढ़ाई भी किए हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी किए हैं। तो जानकारी देखो, एक्सपीरियंस जो करता है, प्रैक्टिकल करता है, उसको ज़्यादा जानकारी होता है पढ़ाई करने से ज़्यादा, समझ पा रहे हो। आप ही जानते हो कि ये मोबाइल कैसे बनाना है, तो एक मोबाइल बनाने में पढ़ाई की, और वो मोबाइल बनाता है, तो हम केस लड़ रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या बोलते, पढ़ के जानकारी देना वो अलग मैटर होता है। देखो समझो, यहाँ पर क्या है कि आपको जो है बहुत सारा धारा देखने को मिलेगा, और पुराने केसेस वाला भी आपको हमने फाइल भी दिखा दिया इधर का, आप देख ही चुके हैं कि क्या हाल है। और देखिए आईपीसी, सीआरपीसी देखने को मिलता है, लेकिन अब नया कानून आया है, उसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको एक एक चीज़ को हम बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा जो है कंसेप्ट बना के रखिए, और पूरा वीडियो को देखिए भाई, देखने को सीने को मिलेगा। दरोगा के बेवकूफ़ बना देगा, पुलिस आके थाना आके आपको बेवकूफ़ बना देगा, लेकिन आपको अगर कानून का जानकारी होगा तो थाना आके आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, दरोगा आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। थाना में 50,000 दे देगा, दरोगा मिल जाएगा, फिर आप क्या करिएगा, 10,000 दे देगा, किसी को 50,000 दे देगा, कोई 1 लाख दे देगा, थाना को ही मिला लेगा। अगर आपको कानून की जानकारी नहीं होगी तो आप आगे स्टेप नहीं ले सकते, आगे आपको कुछ समझ में ही नहीं। अगर हम तो गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा देखना। अभी पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। देखिए समझिए, यहाँ एक एक चीज़ को आपको बता रहे हैं। देखिए, जिनका नाम क्या है, कानून का जो नया बना है उसका क्या नाम है जानते हो, बीएनएस और बीएनएसएस।
दो है ये दोनों का नाम। और क्या BNS मतलब क्या होता है? भारतीय न्याय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता BNS। बी से हो गया भारतीय, N से हो गया न्याय और S से हो गया संहिता, ये जानना जरूरी है। और एक होता है BNSS, डबल S हो गया वहाँ पर सिर्फ। और क्या ये होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये होता है धारा। और देखिए इसमें जो धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 164 की धारा है, जो कि इसको बात करें पहले ये धारा क्या था जानते हो? इसके धारा के अंदर थाना को क्या पावर है, क्या पावर दिया गया? पुलिस स्टेशन को, जो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं उसको क्या पावर है इस धारा के अंतर्गत? अभी हम पूरा अपडेट आपको एक एक करके दे रहे हैं। देखिए समझिए यहाँ पर क्या, अगर कहीं भी जमीन विवादित है या जमीन कब्जा का मामला हो, विवादित बोलो या कब्जा बोलो भाई, बात तो एक ही है, एक ही बात समझा जाए। अगर कहीं भी कोई भी ज़मीन का विवाद चल रहा है तो कब्जा के लेकर चलता है, कोई दूसरा आदमी कब्जा करके रखा हुआ है, ये भी स्थिति है। अब समझो यहाँ तो कब्जा का मामला है, सभी मामले में थाने को जो है पावर दिया गया है। ऐसा बात नहीं कि थाने को पावर नहीं है, थाना जाके वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है, बोल सकता है, रोक सकता है काम को, तो थाना को पावर दिया गया। क्या पावर दिया गया है? रोक लगाने का, ताकि दोनों पार्टी झगड़ा नहीं करे। थाना को इतना तो पावर है कि वो रोक लगा सकता है। अगर आप कोई घर बना रहे तो थाना में रोक सकता है आपको घर बनाने से रोक देगा। अगर आप बात नहीं मानिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, थाना हो सकता है आपको अरेस्ट कर ले और आपको कोर्ट में आके पेश करेगा। समझ पा रहे हो सकता है आपको मारेगा भी, उतना पावर है उसको। कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर देख रहा है कि बीच में मामला गड़बड़ हो रहा है तो थाना को वहाँ हस्तक्षेप करने का पावर है और उसको रुकवाने का पावर है, कोई भी काम को रोक सकता है। समझ पा रहे हो? थाना को इतना तो पावर है। देखिए उसके बाद समझिए, ताकि क्यों, ताकि दोनों पार्टी में लड़ाई झगड़ा नहीं हो। थाना किस लिए बनाया गया? कि लड़ाई झगड़ा ना हो, काम ही रोक देगा ताकि दोनों पार्टी में लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बना रहे। समझ पा रहे? फिर आगे की प्रक्रिया क्या हुआ वो समझो यहाँ पर। अभी देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, वीडियो में बने रहो, एक एक चीज़ को कानूनी जानकारी जानना ज़रूरी है। आप किसान हो, आप नॉर्मल फैमिली से हो, स्टूडेंट हो, जानकारी रखना जरूरी है। आपका ज़मीन कोई हड़प लेगा, और अभी बिहार ज़मीन सर्वे में ऐसा हो रहा है, बहुत सारा कमेंट आ रहा है। सीखो यहाँ, देखो ये क्या है। अभी बने रहना, आगे तक बताएंगे वीडियो में, एक एक चीज़ बताएंगे, धारा सहित बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, एक एक स्टेप आपको देने वाले हैं। देखिए ताकि दोनों पार्टी में झगड़ा नहीं हो, शांति कायम रहे। मान लेते हैं कि अगर किसी ज़मीन का, समझिए अगर मान लिया एग्जाम्पल, अगर किसी ज़मीन का विवाद मामला अगर थाना ने रोक लगा दिया, मान लीजिए थाना ने आज स्टॉप कर दिया, अरे रोको, या नहीं बनेगा बिल्डिंग, या नहीं होगा काम, दीवार को देना बंद करो, रोक दिया, तो वह व्यक्ति अगर नहीं रोकता है तो उसके ऊपर कोर्ट से कार्रवाई, थाना लिख के भेज देगा कि हमने यहाँ रोकने गया नहीं रोका, तो कोर्ट से आदेश ले लेगा दरोगा, कोर्ट के द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी आप पर। समझ पा रहे? कोर्ट से। और उसके बाद क्या होगा, यह सारा मामला मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट मतलब क्या? जज साहब के पास, जहां हम लोग बहस करते हैं, जज साहब से डेली हम लोग बहस करते हैं, वहां पर मामला आपका चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दोनों पक्षों को उपस्थित वहां पर होना होगा, दोनों पार्टी को। आपका जो एक्स पार्टी है, आपका जो रेस्पोंडेंट पार्टी है, जो दूसरा पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, उसको, और आप पिटिशनर, दोनों पार्टी को वहां पर उपस्थित होना होगा, प्रेजेंट होना होगा कोर्ट में। उसके कहाँ? जज साहब के पास। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट में यानी न्यायालय में कागज आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो आदमी दावा ठोकेगा आपको अपना पेपर दिखाना पड़ेगा, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये ज़मीन आपका है। सबसे पहला तो ये, किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि ये ज़मीन आ रहा है, हम इसको बनाने नहीं देंगे। आपको अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए आपको अपना दस्तावेज देना होगा, पेपर ज़मीन का, कवल्ला खसरा रकबा जो है भाई आपको देना होगा। कवल्ला है, खतियानी है, क्या है, नहीं है, रसीद है, जो भी है पेपर आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या प्रस्तुत करना होगा, आप किस के आधार पर दावा कर रहे हैं कि यह प्रॉपर्टी आपकी है, किस आधार पर बोल रहे हैं कि यह ज़मीन, यह संपत्ति, यह घर, जो भी है, कृषि का ज़मीन है, ये कैसे आपका है, आपको दिखाना पड़ेगा, प्रस्तुत करना होगा। और क्या, पहले की धारा क्या था, CRPC चलता था 145 145 145 की धारा सेक्शंस, एक CRPC 145 वाले चलता था। और अब जबकि उस सेक्शंस को बदल दिया गया है, अब उसको क्या किया गया है, BNSS
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 164 यानी 164 कर दिया गया, यानी BNS की धारा 164 में इसको बदल दिया गया। अब इसको 164 धारा के नाम से जाना जाएगा। समझ पा रहे हो, कौन? BNSS की धारा। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मजिस्ट्रेट के द्वारा जब बुलाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका जमीन विवादित का जो मामला है, ठीक है, जो आप कब्जा किए हो भाई, उसे जो है विटनेस को तरफ से हाजिर करना पड़ेगा आपको। आपका विटनेस भी होगा कि भाई ये ज़मीन विवादित है, अगल बगल कोई विटनेस गवाह, जो कि मतलब कि आप किस आधार पर दावा कर रहे हो, आपका गवाह भी रहेगा, उसको भी विटनेस लाना होगा, दोनों पार्टी को विटनेस लाना होगा। उसके बाद क्या होगा, दावा करने जा रहे हो तो दस्तावेज भी पेश करना होगा। जो ज़मीन कब्जा किया उसको भी विटनेस लाना होगा कि अब कितना साल से ज़मीन को कब्जा किए हो, कैसे किए हो, कौन आधार पर किए हो, तुम कितना साल से खेत में खेती कर रहे हो या घर बना के रह रहे हो, उसको भी गवाह लाना होगा और आपको भी लाना होगा। समझ पा रहे हो, फिर पेश करना होगा। साथ में क्या होगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा यानी जज के द्वारा इस पर फैसला, इस पर क्या होगा, रोक लगा दिया जाएगा। उस पर जो काम चल रहा है ना उस पर रोक लगा देगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, जब तक हमारा प्रक्रिया चलेगा आप लोग उस जमीन पे कुछ नहीं कर सकते। समझ पर, किसका? कोर्ट का। जज साहब बोलेगा कि हमारा प्रक्रिया जब तक चलेगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, दोनों पार्टी। उसके बाद क्या होगा, अगर आप करेंगे तो आप लोग को गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा आपको अरेस्ट वारंट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। कोर्ट जज साहब बोले कि हमारा प्रक्रिया जब तक चलेगा कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। उसके बाद क्या होगा, इसी प्रकार के विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला लेकर चला गया, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेकर चला गया। अब क्या आता है समझिए, इसमें जो केस है उसका नाम भी हम बता रहे हैं, किसने लड़ा, वो आप गूगल पर भी डाउनलोड कर पाओगे। देखो, ये था अमरेश तिवारी वर्सेस ललिता मिश्रा, अमरेश तिवारी वर्सेस ललिता मिश्रा, यानी अमरेश तिवारी बनाम ललिता मिश्रा के बीच में आप इस केस को आप गूगल पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो भाई। वहाँ पर लिखना है अमरेश तिवारी वर्सेस ललिता मिश्रा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डाउनलोड, बहुत सारा आएगा, डाउनलोड कर लेना, देख लेना। समझ पा रहे हो, इसकी जो सुनवाई की गई मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, सो वहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा क्या क्या किया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा। समझ पा रहे हैं, इस धारा के अंतर्गत क्या था समझिए, BNS की धारा जो 164 है ये आखिर है क्या समझिए, और ये CRPC की धारा जो आपका 145 है वही धारा है भाई। CRPC की जो धारा 145 है वही BNSS की धारा 164 है। अब समझिए, दोनों केस में जो सुनवाई होगा, ये दोनों मामला में जो सुनवाई होगा उसमें देखा जाएगा, दोनों पार्टी के मामला में जो सुनवाई होगा उसमें क्या देखा जाएगा समझो। यहाँ अभी वर्तमान में किसका कब्जा, सबसे पहला ये जो BNSS की धारा 164 या आप CRPC जो बोलो, पुराना धारा CRPC से था, CRPC 145 था और अभी इसको बदल के BNSS की धारा 164 कर दिया है। तो इसमें क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है कि जमीन पर अभी प्रेजेंट में किसका कब्जा है, जमीन पर कौन खेती गृहस्थी कर रहा है, जमीन पर कौन रह रहा है भाई। कोर्ट ये देखेगा, कोर्ट ये देखेगा कि अब भी किसका कब्जा है, मतलब वर्तमान में उस जमीन पर किसका कब्जा है, उस जमीन का उपभोग कौन कर रहा है। समझ पा रहे हो, कोर्ट ये पूछेगा, गवाह से पूछेगा, विटनेस से, कि सही में ये जमीन पर खेती कर रहा था या सही में इस जमीन पर घर बना के रह रहा था। समझ पा रहे हो, ये सबसे पहले कोर्ट पूछेगा। उसके बाद क्या होगा, ये होने के बाद किस दिन से कब्जा हुआ कोर्ट ये भी पूछेगा, कितना साल हो गया कब्जा किए हुए। उसके बाद देखो, एक किसके पक्ष में कब्जा था ये हो गया, किसके पक्ष में कब्जा या टाइटल पर सुनवाई नहीं किया जाएगा भाई। देखो, टाइटल पर यहाँ पर सुनवाई नहीं होगा, भले ज़मीन का पेपर, मान लीजिए मेरा ज़मीन है, हमारे पास पेपर है, हमारे पास खतियान है, केवाला है, जो भी है ज़मीन का हमारे पास पेपर है, लेकिन वो ज़मीन पर कोई और कब्जा किया हुआ है, तो कोर्ट ऐसा थोड़ी सुना देगा कि वो ज़मीन, जैसे कोर्ट हमारे पक्ष में थोड़ी सुना देगा, आपके पास पेपर है तो आप तो हटाओ भाई, आज तुम ज़मीन को ले लो, मामला वहाँ शांति भंग हो जाएगा। उसके लिए कुछ प्रक्रिया भी हम बताते समझाते। समझिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, पेपर किसी और के पास है, ज़मीन पर दखल कब्जा कोई और किया हुआ है। उस स्थिति में क्या होगा, क्या किया जाना चाहिए, देखिए समझिए, आपको एक एक चीज़ को हम बता रहे हैं। वीडियो में बने, लाइक करो थोड़ा सा भाई, मोटिवेशनल को बढ़ाओ, हमें अच्छा लगता है। आप लोग थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा मौका दो पीने का। देखो आप लोगों को क्या हम कहना चाह रहे हैं, आप लोगों से हम यही कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन का पेपर में, मान लेते हैं, हम ही पर एग्जांपल लेते हैं, ज़मीन मेरा है, पेपर मेरा है, ज़मीन पर कब्जा आप किए हो,
ज़मीन तो मेरा है, कब्जा आप किए हो, तो कोर्ट में हम पेपर दिखा दिए और कोर्ट को हम गवाह भी दे दिए कि ये ज़मीन मेरा, ये है, उसको हटाइए, तो ये नहीं हो सकता तुरंत। इसके लिए आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा। होगा समय का, तो देखो बोले ना, सच्चाई कुछ देर के लिए छुप जाएगा। जिस तरह से मुसीबत आता है फिर मुसीबत टल जाता है, यही हो गया। देखो समझो क्या होगा, अभी एक एक अपडेट हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर जो है मान लेते हैं, मान ले वर्तमान में कोई रह रहा है उस ज़मीन पर, कोई घर बना के रह रहा है या कोई खेती गृहस्थी कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है और उस वह जो है क्या कर रहा है, आप जाइएगा कि ज़मीन मेरा है, दवा बनाकर खाली करो खाली करो, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। आप पेपर भी दिखाइएगा, नहीं मानेगा, क्योंकि उसका दखल कब्जा बहुत पहले से करके रखा हुआ है। यहाँ ये भी देखना जरूरी होगा कि उस ज़मीन पर कब वो दखल कब्जा किया, कितना दिन से उसका दखल कब्जा उस ज़मीन पर है, ये चीज़ जरूरी होगा देखना। अगर हाल फिलहाल में किया भाई तब तो मामला क्लियर है, ज़मीन आपके पास है, झूठ-मूठ का है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन से उस ज़मीन पर है, 12 साल का जो हम आप लोग को बताए थे, 12 साल से ज़्यादा का है, तब तो फिर वहाँ देखना पड़ेगा, वहाँ समझना पड़ेगा, कोर्ट को भी उस पर देखना होगा। तुरंत फैसला कोर्ट कैसे सुना देगा? देखो इसलिए टाइम लग जाता है, यही सब चीज़ में टाइम लगता है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि ज़बरदस्ती आप उसको खाली नहीं करवा सकते हो। कोर्ट ये देखेगा कि अभी वर्तमान में उस ज़मीन पर कौन कागज़ मतलब कि काम कर रहा है, उस ज़मीन पर कौन रह रहा है, उस ज़मीन पर क्या रह रहा है, समझ पा रहे हो? कोर्ट उसी को पहले ज़मीन कहेगा तुम इस पर करो, कोर्ट उसी को पक्ष में देगा। अभी फिर सुनो, आगे सुनो, फिर देखो यह पावर थाना को भी दे दिया गया। थाना भी यही कहेगा, जिसका कब्जा है वही, थाना उस हटा नहीं सकता उसका कब्जा। समझ पा रहे हो? 12 साल वाला जो बात हम बताएं कि 12 साल से ज़्यादा कब्जा है तो थाना उसको हटा नहीं सकता है, थाना को पावर नहीं है। इसमें कोर्ट को फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। फिर समझिए यहाँ क्या होगा, क्योंकि वो भी केस आपको कर सकता है, प्रतिकूल केस आप पर कर सकता है। उसके बाद समझिए, अगर किसी व्यक्ति को मालिकाना हक है ज़मीन पर, समझ पा रहे हो, मालिकाना हक है ज़मीन पर, तो साबित करना चाहता है वो, जैसे मेरा ज़मीन है, मेरा पेपर है, मेरे पास सब कुछ है, कोई और कब्जा करके रखा हुआ, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, आगे स्टेप हम क्या लें? वो आदमी खाली करने के लिए तैयार नहीं है, बोलता नहीं हमारा ज़मीन था, हमारा तुम्हारा बाप दादा बेच दिया, ये किया वो किया, झूठ 9-17 बोल के आपको बेवकूफ़ बना दिया। ऐसा भी होता अगर गांव में, अरे तुम्हारा दादा ही बेच दिया, तो तुम्हारा परदादा ही बेच दिया, तुम्हारा पिताजी ही बेच दिया, मर गया तो हम क्या करें, हमारा दादा को लिख दिया, हम ज़मीन को रखें कब्जा करके, हम कर रहे हैं, ऐसे भी बोल देता है लोग। लेकिन नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, वो ज़मीन आपका ही है, वो कब्जा करके रखा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगा समझो, यहाँ समझो, एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं। देखो आपको टाइटल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, टाइटल डिसीजन में आपको जाना पड़ेगा, टाइटल सूट आपको कोर्ट से करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कानून का नियम है। और क्या आपको जानना चाहते हो कि क्या है पावर थाना का, मजिस्ट्रेट का, तो आपको आगे और भी हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, थाना को शांति बनाए रखने का पावर है, वो शांति को अभंग नहीं होने देगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वहीं काम रोक देगा, स्टॉप लगा देगा। घर बन रहा है तो वो भी स्टॉप लग जाएगा, थाना को इतना पावर है, स्टॉप लगा देगा, कोर्ट में मामला वो भेज देगा। समझ पा रहे हो? शांति बना रहे। और देखिए यहाँ पर बात है कि अब रहा ज़मीन का जो कब्जा वाला, जो बोले थाना ये कर सकता है, जिसके अंदर कब्जा है उसी का बोल सकता है कि भाई अभी तुम ही करो या तुम अभी रुक जाओ, लेकिन ये मामला लेके वो कोर्ट में भेज देगा कि भाई देखो क्या है नहीं है। ज़्यादा स्थिति गर्म होगा तब, समझ पा रहे हो, रोक देगा, रोक लगा देगा, दोनों तरफ से रोक लगा देगा। और कोर्ट इसमें पहले फैसला जो सुनाएगा, जिसके पास कब्जा था, कोर्ट पहले उसी का पक्ष में सुनाएगा। लेकिन यहाँ बात है, अगर आपको आपका ज़मीन का, आप 100% श्योर है कि ज़मीन आपका है, आपके पास पेपर है, आपका ज़मीन का मतलब पहले से आपका दादा परदादा कहीं ज़मीन चल रहा है और वो आदमी ज़बरदस्ती कब्जा करके रहा है, तो आपको कोर्ट में क्या करना होगा, आपको ज़मीन आपको मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा। आपको कोर्ट में करना पड़ेगा, टाइटल डिक्लेरेशन करना होगा, यानी कि टाइटल सूट आपको उस ज़मीन पर करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, केस लड़ोगे, लास्ट में फैसला आपके पक्ष में आएगा। अगर रियली में आपका है तब, और झूठ मूठ का आप केस कर रहे हो तो भाई नहीं होगा, झूठ मूठ का में नहीं हो सकता है। लेकिन सच में आपका है तो आपको वो ज़मीन मिल जाएगा, समझ पा रहे हो? लेकिन टाइटल के लिए लड़ना पड़ेगा आपको, टाइटल जो होगा, टाइटल सूट करोगे, वहाँ पर टाइम तो लगेगा भाई। देख रहे हो कितना फाइल, देखो यहाँ फाइल का स्थिति देखो, यहाँ पर ये जो फाइल देख रहे हो ना, इस चल रहा है केस, बहुत दिनों से हमारे पास चल रहा है, ये स्थिति बना हुआ है लोगों का यहाँ पर, समझ पा रहे हो? तो आप लोग को इसके लिए यही करना है जो हमने बताया
क्लियर, मतलब कि आपको टाइटल शूट करना है। यहाँ किसी से पूछने समझने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपका ज़मीन कोई दखल कब्जा कर लिया और आपको पता है तो आपको टाइटल शूट करना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए ये क्लियर हम आप लोग को कर दिए। अब देखिए एक चीज़ और, आप लोग का कमेंट बॉक्स हम ले लेते हैं। एक कमेंट अगर ले सकते हैं, टाइम रहता है तो। पर हमारे पास कमेंट बॉक्स का भी टाइम नहीं मिल पाता भाई। आप लोग के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए देखिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दो, हमें अच्छा लगता है। लाइक करते हो तो हम आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट हो पाते हैं। समझ पा रहे हो। देखो आप लोग के लिए हम जो भी संभव होता है हम वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं आप लोग के लिए। समझ पा रहे हो। तो आप लोग भी थोड़ा सा कीजिए कुछ कि वीडियो में लाइक शेयर ज़्यादा करें। और देखिए कल का वीडियो हमने बनाया था, पोजीशन वाला आप लोग का बनाए थे। देखिए यहाँ पे ऐड आ गया भाई। देखो यहाँ पे कमेंट कितने लोगों ने किया है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग का जवाब देते हैं एक एक करके। देखिए भाई जितेंद्र कुमार कुशवाहा जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट है। देख लेते हैं इनका कमेंट में क्या लिखा है। जमीन नक्शा से दूसरे व्यक्ति का नाम है तो क्या करें। जमीन नक्शा से, भाई देखिए भाई ज़मीन नक्शा से क्या हम नहीं समझ पाए। ज़मीन नक्शा में प्लॉट संख्या नंबर होता है और वो ज़मीन जो है जिसके नाम से होता है तो वो आप एक काम करो, वो हमने बनाया है वीडियो एक, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। आपके पास पेपर है ज़मीन का, ये क्लियर करो उसमें किसके नाम से है वो देखा है। नक्शा से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना मेन है आपका आपके पास पेपर है या नहीं। वो पेपर को दिखाओ और वो अपना हक को साबित करो, मालिकाना हक। नहीं ये ज़मीन मेरा है, मेरा दादा परदादा के नाम से है या मेरे पिता के नाम से, जो भी है भाई उसके आधार पर होगा। नक्शा उक्शा से कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो वहाँ वो कोई मतलब नहीं, आपके पास पेपर होना चाहिए बस, और ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे कमेंट में लिखा है, एक आदमी है खानूस किसको, इन्होंने लिखा है कि मान लीजिए 12 साल से सरकारी ज़मीन में कब्जा बना हुआ है तो उस हालत में क्या होगा। भाई 12 साल का नहीं चलेगा, 30 साल का चाहिए। उस हालत में कुछ नहीं, ज़मीन आपको खाली करवा देगा, क्योंकि 12 साल नॉर्मल ज़मीन पर है, किसी जैसे हमारा ज़मीन है निजी ज़मीन पर है, किसी का पर्सनल ज़मीन है आदमी के ज़मीन पर है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर 30 साल से ऊपर का कब्जा होना चाहिए, तब जाके आप दावा कर सकते हो, मालिकाना हक कर सकते हो। समझ पा रहे हो कि ये ज़मीन पर हम 30 साल से रह रहे हैं। इसके लिए आपको सबूत देना होगा कि कैसे 30 साल से आप रह रहे हो, वहाँ का गवाह को पेश करना होगा, नहीं ये आदमी सही में 30 साल से ज़मीन पर रह रहा है। समझ पा रहे हो, तब जाके उस ज़मीन का पेपर बना पाओगे और उस ज़मीन पर आपको सरकार हटाने के लिए बाध्य नहीं हो पाएगा। क्लियर, आपको मतलब होता है ना कि हटा देगा तुरंत, ऐसा नहीं होगा। आप उस पर केस कर सकते हो, सरकार पर भी कर सकते हो, लेकिन 30 साल सरकारी ज़मीन पर 30 साल, और आम कोई भी ज़मीन है कोई नॉर्मल है तो उस पर 12 साल। ठीक है, फिर उसमें कोर्ट का फैसला होगा, क्या होगा नहीं होगा वो कोर्ट पर निर्भर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या रहे। एक आदमी यहाँ कमेंट किए, ओम प्रकाश जी ने, इन्होंने लिखा है कि हमारे पास प्लॉट हमने 45 साल पहले लिया था बिल्कुल, पर जो है गैप में लिखा है पड़ी नहीं कि हमें मकान बनाया 85 में और दोबारा मकान जो है 2010 बनाया। उनके प्लॉट पोते बोल रहे हैं कि मकान उठाकर ले जाएंगे, ज़मीन गड्ढा रोकी के है, प्लीज़ सजेस्ट करें, सबूत है, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, मकान मैंने बनाया है, हमारे पास प्लॉट है, हमने 45 साल पहले लिया था, तो 45 साल पहले लिया, पर गैप में लिखा पढ़ी नहीं कि हमने मकान बनाया 85 में और दोबारा मकान 2010 में बनाया। उनके पोते बोल रहे हैं कि मकान उठाकर ले जाएंगे, ज़मीन गड़ा रुकी का है, प्लीज़ सजेस्ट करें, सबूत है, आज तक की कोई विवाद नहीं है, मकान मैंने बनाया है। ओम प्रकाश जी देखिए 45 साल से आप मकान बनाए हुए हैं, उसको बोलने से कुछ होता नहीं है, और ज़मीन पर आप रह रहे हैं। इतना दिन वो कहाँ था, इतना दिन से वो आदमी कहाँ था, उसको पूछिए कि आप इतना दिन से कहाँ थे भाई। 45 साल हो चुका है, अभी कहाँ हो, अभी तुम आ रहे हो, या तो 12 साल का ही बात हो गया है। करने दीजिए, कोर्ट में मामला होगा, कोर्ट से फैसला होगा, छोड़िए मत। आपको बता दिए कि कोई भी निजी ज़मीन पर अगर 12 साल से ज़्यादा रह रहे हो भाई, तो जो रह रहे हो अगर उस पर कोई मामला नहीं आया, 12 साल तक कोई मामला नहीं आया, बाद में कोई मामला आ जाए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ था इतना दिन तक, हाँ तो बोल रहे हो आप 12 साल, यहाँ 45 साल हो चुका है, सोया हुआ था नींद में, हाँ नींद अभी खुला उसको क्लियर बोलो, जो करना है करो भाई, हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे।
ज़्यादा अगर दिक्कत करता है तो अभी आपको थाने का हम पावर बताए हुए हैं, थाना में आवेदन दीजिए, थाना आके रोक देगा। अगर उसमें भी ज़्यादा दिक्कत होता है बोलो तब कोर्ट में मामला भेजेगा, फिर कोर्ट में जज साहब फैसला सुनाएगा, जो होना है कोर्ट के दोबारा होगा। क्लियर, समझ में आ गया? समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम दे रहे हैं। मेरा एक नया चैनल, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना है इंस्टा पर लिखो और यहाँ पर भी लिखो, यूट्यूब पर भी कमेंट करो भाई। समझ पा रहे हो? तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशनल मिलता है। और इंस्टा को ज्वाइन कर लो भाई, इंस्टा ज्वाइन करोगे हमें अच्छा लगेगा। इसी बात के साथ वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।